अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमने अपनी पिछली दर्जा में सबक नंबर 5 लड़का लड़की एक समान मुकम्मल कर लिया था और मैंने इसके अल्फाज मानी आपको कॉपी में करने के लिए दिए थे। अब हम आज इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। इस सबक के सवाल के जवाबात मैंने आपकी किताब में निशान लगा दिए हैं, आपको यहाँ से देखने हैं और मुकम्मल करने हैं। आपका सबसे पहला सवाल है, ये बात माने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। तो बच्चों इसका जवाब है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। ये रहा यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है, अब्बा के ख़्याल से लड़के और लड़की दोनों में फ़र्क क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब भी बच्चों ये रहा, क्योंकि मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सवाल नंबर 3, मुन्नी क्यों डर गई थी। तो इसका जवाब है बच्चों ये रहा, जब सब हाथ धोने गए तो मिट्टू ने अंडे के 2 हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। तो बच्चों ये है तीसरे के सवाल का जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 4, चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ था। ये रहा, सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। आ गई बात समझ में। उसके बाद सवाल नंबर 5 है आपका, माँ को गुड्डू पर तरस क्यों आ रहा था। इसका जवाब मैंने यहाँ ऊपर ही लिख दिया है। जवाब नंबर 5, गुड्डू ने दिन भर काम किया, उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसे भूख भी लगी थी। ये देखकर माँ को गुड्डू पर तरस आ रहा था। उसके बाद सवाल नंबर 6, आखिर में सबकी समझ में क्या बात आई। तो आपको सबसे पहले मैंने अंडरलाइन कर रखा है, सवाल में ही आपको लिखना है आखिर में सबकी समझ में ये क्या की जगह आ जाएगा, ये बात आई कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। उसके बाद बच्चों आपकी अगली मश्क है, किसने कहा। इनमें से हर एक का कोई एक जुमला लिखिए। ये कौन है, माँ है। माँ ने क्या कहा था बच्चों। माँ बोली, क्या तुम नहीं जानती लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। इसी तरह से मुन्नी ने मिट्टू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसको चूल्हा जलाना है। अब्बा ने क्या कहा था। अब्बा बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों हम उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इसी तरह से गुड्डू ने क्या कहा। गुड्डू बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। उसके बाद है मिट्टू ने क्या कहा, लाली गांव के खेत में घुस गई है। इस तरह से इनका एक एक जुमला हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगली मश्क है, इनके काम क्या क्या थे, 2-2 जुमलों में लिखिए। सबसे पहले मुन्नी का क्या काम था, चूल्हा जलाना, चूज़ों को दाना डालना। इसी तरह से गुड्डू का क्या काम था, गाय चराना और उनका ध्यान रखना। इसी तरह से बच्चों अगली मश्क है, आपको इन लफ्ज़ों को पढ़िए और मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करके मिसाल के मुताबिक निशान बनाइए। आपको यहाँ मैंने बता दिए हैं कि मुज़क्कर क्या है और मुअन्नस क्या है। आपको इस तरह से मुज़क्कर से मिलाने हैं और मुअन्नस जो है उनको मुअन्नस से मिलाने हैं। उसके बाद अगली मश्क है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। सबसे पहले है शिकायत। तो हमें कोई भी एक जुमला बनाना है, शिकायत करना गलत बात है। दूसरा है पतंग हर रंग की होती है। मेहनत से कामयाबी हासिल होती है। वादा, हमें वादा पूरा करना चाहिए। हिस्सा, जिसका हिस्सा हो उसी को मिलना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखने हैं। ये आपको जमा दे रखी हैं इन लफ्ज़ों की और आपको यहाँ पर नीचे इनके वाहिद लिखनी है। जैसे औकात किसकी जमा है, वक्त की। शिकायत, ख़यालात ख़याल, आदात आदत, एहसासात एहसास, मुश्किलात मुश्किल, वाक़यात वाक़या। इसी तरह से बच्चों अगली मश्क है, इन जुमलों का खुशखत लिखिए। ये मैंने नहीं किया है, ये आपको खुद को करना है। ऊपर जो लाइन लिखी हुई है आपको सेम टू सेम इसी तरह से इसको कॉपी करना है, यानी आपको इसका राइटिंग पेज करना है खुशखत की तरह।
उसके बाद आपकी अगली मश्क है बच्चों, ये भी मैंने नहीं की है, ये आप ही को करनी है। इस कहानी में पालतू जानवर और परिंदों के नाम आए हैं, उनकी तस्वीरें बनाकर उन पर 2-2 जुमले लिखने हैं। तो आपको याद होगा अगर आपने सबक सही से पढ़ा है और सुना है तो इसमें 2 पालतू जानवरों का नाम लिया गया है। कौन सा? एक तो गाय और दूसरा मिट्ठू यानी तोता। तो आपको एक में गाय की तस्वीर बनानी है और एक में तोते की तस्वीर बनानी है और उन पर 2-2 जुमले लिखने हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको बताया गया काम आप मुकम्मल कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।